अस्सलाम वालेकुम। आज एक टोटका भी आपके साथ शेयर करते हैं। मुझे बचपन का एक वाक़या याद आ गया। मैं कोई 10-12 साल की उम्र का हूँगा, छोटी उम्र थी, 12-14 साल होगी शायद। तो मुझे वो दाने बहुत निकलते थे, फेस पे भी दाने निकलते थे और फिंसियाँ कह लें और उस पस वाले भी होते थे, तकलीफ़ भी बड़ी होती थी और मुझे बुखार भी बहुत होता था। आए रोज़ मुझे बुखार होता था। तो मुझे किसी ने कहा कि जो दरेक है उसकी जो कॉम्पलें होती हैं, जहाँ शाखें फूट रही होती हैं, उनको तोड़ के उनको कुंडी में कूट के उसका पानी निकालो। पानी निकाल के वो पियो तो तुम्हारा ये जो दानों वाला मसला है ना, ये हल हो जाएगा। तो पहले तो कभी गौर नहीं किया, लेकिन फिर जब मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई तो मैंने इसको दरख्त से दरेक, काफ़ी घर के बाहर भी हमारे काफ़ी दरख्त हुआ करते थे उस वक्त, तो मैंने तोड़े। गर्मियों की दोपहरें थीं, वो मैंने तोड़े और वो तोड़ के उनको कुंडी में मैंने कूटा। घर वाले किसी को नहीं बताया। तो उसको कूटने के बाद उसको मैंने स्टेन किया। स्टेन करने के बाद वो 3-4 चम्मच जो है ना, उसमें से पानी निकला। अब वो पीने लगा तो मुझे वो बहुत ही कड़वा, बहुत ही कड़वा। तो ज़ाहिर है छोटी उम्र थी, उसमें चीनी भी नहीं डाली, लेकिन वो कोई बात नहीं बनी। वो कड़वाहट इतनी ज़्यादा थी। खैर मैंने बड़ी मुश्किल से ना उसको पी लिया। वो 2-3 चम्मच थे हार्डली, या थोड़ा सा इससे ज़्यादा होगा, आधा कप हो गया होगा। कुछ पानी भी डाला जब चीनी मिक्स की, मुझे भी याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा सा। तो वो मैंने पी लिया और पी के मैं भूल गया। उसके बाद मुझे नहीं याद कि मुझे, मेरा ख़्याल है उसके बाद जो बुखार हुआ है ना, वो 40 साल की एज के बाद हुआ। 25 साल 30 साल मुझे उसके बाद, 20-25 साल ना बुखार हुआ है, ना मेरे दाने निकले हैं कोई इस तरीके से, वो जो पिंपल्स निकलते हैं, क्या कुछ होता है। तो ये मुझे बैठे बैठे याद आया। जब मुझे बुखार हुआ ना, तो फिर मुझे ख़्याल आया कि कितने अरसे बाद मुझे बुखार हुआ है। मुझे तो कभी, मैं भूल गया था कि बुखार भी कोई बीमारी होती है। फिर याद आया कि मुझे बचपन में बहुत बुखार हुआ करते थे। बचपन में जो बुखार होते थे तो मुझे याद है, ये भी याद है कि गर्मी में पंखे लगे हुए हैं लेकिन मैं रज़ाई लेके लेटा हूँ, इस तरह बुखार होते थे। सर्दी लगती थी तो समझ नहीं आता था क्या हो रहा है। शायद को बॉडी केमिस्ट्री होती है ऐसी कि सबको नहीं है, मेरे साथ था। लेकिन मैंने वो जो ये कॉम्प्लें हैं, तो ये पीस के और इनका पानी पिया था। ये कोई हकीम साहब ही बता सकते हैं कि आया इनका और कोई भी फ़र्क है कि नहीं। नीम के मतलब तो बहुत सारा हम सुनते हैं, तो ये नीम की फैमिली ही है। उसी तरह की नीम, दरेक, बकायन, ये इस तरह की जो है, ये इसी एक फैमिली के ट्रीज़ हैं। लेकिन थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है उसके अंदर। तो पत्तों में भी फ़र्क है और उनके फ्रूट में भी फ़र्क है, कद में, बढ़ने के अंदाज़ में फ़र्क है। तो लोग बकायन या नीम कह देते हैं इसको। ये दरेक है, नीम है और बकायन, 3 चीज़ें हैं, तीनों एक फैमिली की हैं। तो मैंने सोचा चलें आज आपसे भी शेयर करें कि मेरा एक था वाक़या, और मुझे लगता है कि मुझे वो जो मैंने पिया था और वो किसी को नहीं पता, उसके बाद मैं को 25-30 साल जो है ना, वो मैं बड़े सुकून में गुजारे हैं। कोई बुखार नहीं, कोई दाने-शाने नहीं। अब ज़ाहिर है 40 प्लस जब आप होते हैं तो फिर मुख्तलिफ़ बीमारियाँ आप पे हमलावर होना शुरू होती हैं। तो उसके बाद आके मुझे फिर ये चीज़ें जब हुई हैं, तो फिर याद आया कि ये क्या था जिसकी वजह से मैं इतने साल इतने कंफर्ट ज़ोन में रहा हूँ और मुझे अंदाज़ा भी नहीं है। उसका अल्लाह का मुझे शुक्र अदा करना चाहिए कि मुझे याद भी नहीं कि बुखार जो है वो भी कोई बीमारी होती है, और ऑफ एंड ऑन लोग, बच्चे बीमार हो रहे हैं, बड़े भी बीमार हो रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़ा अच्छा वक्त गुजारा। तो सोचा आज आपके साथ ये शेयर करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। एक छोटी सी तस्हीह भी मुझे करना थी, वो मैं इसी वीडियो में कर देता हूँ। वो तस्हीह ये करना है कि वीडियो जब मैंने बनाई आलू की काश्त वाली, तो उसके अंदर मैंने कहा कि आलू जो है ना, वो जो ज़मीन से ऊपर नज़र आ रहा होता है, जब बन रहे होते हैं, तो जो जो एक्सपोज हो जाता है सनलाइट को, वो ग्रीन हो जाता है और उसमें क्लोरोफॉर्म बन जाता है और वो फ़ोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है। तो ये मुझे तस्दीक करनी थी कि वो फ़ोटोसिंथेसिस नहीं होती। फ़ोटोसिंथेसिस के लिए और बहुत सारे अवामिल होते हैं, उसमें नहीं होती। लेकिन एक चीज़ है कि वो जो ग्रीन पोर्शन है वो पॉइज़नस हो जाता है। अमूमी तौर पे लोग उसको नहीं खाते, खा भी लें कुछ नहीं है, बहुत रेयर माइनर किस्म का उसमें पॉइज़न होता है। बहुत बल्क क्वांटिटी में कोई शख्स खाए उसको तो शायद उसकी जान को कोई ख़तरा हो, लेकिन बड़ा माइनर सा वो पॉइज़न है उसमें।
और वो जो आलू ग्रीन होता है वो पॉइजनस हो जाता है, उसको नहीं खाना चाहिए। अगर कोई खा ले तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसकी लाइफ पे। तो ये एक तस्हीह करना थी, वो मैंने सोचा कर दूँ।